Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. And in Python programming, till now we have discussed the following topics. In this episode we are going to discuss about try, except and finally block in Python. So what are block here? Okay, for example हमारे पास में एक ब्लॉक है ट्राई नाम का, कुछ इस तरीके से हम ट्राई ब्लॉक को रख देते हैं। हमारे पास में वन मोर ब्लॉक है एक्सेप्ट नाम का, एक्सेप्ट ब्लॉक को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर पुट कर दिया। अब फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर एक कोडिंग करना है, तो मैंने कुछ कोड यहाँ पे टाइप कर दिया। अब हमें ये लगता है कि इस कोड के अंदर एरर आ सकता है। ओके, मे बी पॉसिबल कि इस कोड के अंदर एरर आ जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड को पुट कर देते हैं जिसमें एरर आने की प्रोबेबिलिटी होती है। अब ट्राई के साथ में हमको एक्सेप्ट को भी यूज़ करना पड़ता है। अब यदि मान लीजिए कि ट्राई की ब्लॉक के कोड में कोई एरर आता है तो उस एरर को हैंडल किया जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर। सो हम चेक कर लेते हैं किस तरह से। फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं पाइथन की। तो पाइथन के अंदर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया ए को। अब यदि मैं ए को देखूँ तो ए इज़ नॉट डिफाइंड, डेट मीन्स यहाँ पर आने वाला है एरर। ओके, यदि मैंने ए को इस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया होता उस केस में हमको एरर नहीं मिलता, लेकिन हमने यहाँ पर ए को डिफाइंड नहीं किया है और ए को हम लोग यहाँ पर प्रिंट करने वाले हैं। डेट मीन्स ए इज़ नॉट डिफाइंड, हमको यहाँ पर एरर मिलने वाला है। अब इस एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एक्सेप्ट का। तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, डेट इज़ एरर ऑकर्ड, सिंपल स्टेटमेंट। लेट्स सेव दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को रन करके चेक कर लेते हैं। सो यदि हम देखें यहाँ पर हमको मैसेज दिखाई दे रहा है एरर ऑकर्ड। ओके, डेट मीन्स ट्राई वाला कोड में एरर आ गया, तब जाके एक्सेप्ट वाला कोड चला। अब यदि हम ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ इस तरीके से यूज़ करते a = 10, अब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करके चेक कर लेते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो 10 प्रिंट हो रहा है। सो सिंपल सा लॉजिक है। जब आपको लगे किसी कोड के अंदर एरर आ सकता है, या फिर सिंपल वर्ड्स में यदि हम और देखें किसी कोड के अंदर एक्सेप्शन आ सकता है, उस केस में उस कोड को हम लोग पुट करते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। और यदि यहाँ पर हम लोग ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ नहीं करते हैं तो देखते हैं कि क्या इफेक्ट गिरता है। अब हमने क्या पुट किया, ओनली प्रिंट ए। हमको पता है कि इसके अंदर एरर आने वाला है। चेक कर लेते हैं। यदि हम लोग देखेंगे तो हमको यहाँ पर एक एरर मिल रहा है, नेम एरर, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। हमारे प्रोग्राम में एरर आ चुका है। अब एरर को हैंडल करने के लिए सिंपल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ट्राई का यूज़ करेंगे। यहाँ मैंने ट्राई लगा दिया और यहाँ पर मैंने एक्सेप्ट पुट कर दिया और यहाँ पर हमने एक मैसेज दिखा दिया, एनीथिंग वी कैन शो हियर एनीथिंग। ओके, एरर प्रेजेंट वाला मैसेज मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब हमको एरर नहीं मिल रहा बल्कि ये वाला मैसेज दिखाई दे रहा है जो कि एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर हमने पुट किया था। और प्रोग्रामिंग के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से ट्राई को हटा दें, ओके, मैंने यहाँ से ट्राई को हटा दिया। यदि हम देखें हमको यहाँ पर एरर मिल रहा है, नेम एरर, नेम ए इज़ नॉट डिफाइंड। सो नेम एरर के केस में हम कुछ इस तरीके से यूज़ करेंगे ट्राई, देन हमको एक्सेप्ट पुट करना है, लेकिन हमें पता है कि हमें यहाँ पर नेम एरर मिलने वाला है। ओके, तो मैंने कौन सा एक्सेप्शन कॉल किया है, यहाँ पर नेम एरर। यदि यहाँ पर नेम एरर आएगा, ओके, उस केस में मैसेज वाला दिखना चाहिए, दैट इज़ ए इज़ नॉट डिफाइंड। अब हो सकता है कि नेम एरर नहीं हो, कोई दूसरा एरर हो, तो उस केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और एक्सेप्शन लगा देता हूँ।
ये हमने मैसेज कर दिया नॉट नेम एरर। यदि हम लोग देखें, हमको यहाँ पर एक एरर मिल रहा है एक्सेप्ट नेम एरर, नेम एरर इज नॉट डिफाइंड। ओके, सो हमने यहाँ पर क्या मिस्टेक की कि जो हम नेम एरर यहाँ पे पुट किया है ये केस सेंसिटिव है, एन कैपिटल और ई कैपिटल रखना पड़ेगा। यूज़ करने के टाइम हमको ध्यान देना है इन चीज़ों के बारे में। ए इज़ नॉट डिफाइंड मीन्स कौन सा एक्सेप्शन चला है। अगर मैं देखो तो ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक चला है बिकॉज ए इज़ नॉट डिफाइंड। नाउ अब हम प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। अब मैं ए को यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ, बट हम ए को डिवाइड कर देते हैं 0 से। अब हमको पता है कि यहाँ पर नेम एरर नहीं आने वाला है बिकॉज किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमको मैथमेटिकल एरर मिलेगा। अभी मैं इसको नेम दे देता हूँ अननोन एरर। हम चेक करते हैं कि हमको क्या मिलता है यहाँ पर। नॉट अ नेम एरर मीन्स इस बार नेम एरर नहीं है, तो एरर कौन सा है। क्वेश्चन ये है कि कैसे पता करें। कुछ नहीं करना है, जो एक्सेप्ट मैंने यहाँ पर पुट किया था इसको मैं हटा देता हूँ। इस ट्राई के साथ में ये वाला एक्सेप्ट कब चलेगा, जब नेम एरर ऑकर होगा, लेकिन हमको पता है कि नेम एरर ऑकर नहीं होने वाला है। तो हम चेक करते हैं कि हमें कौन सा एरर मिलने वाला है। यदि हम लोग देखें 0 डिवीज़न एरर, ये हमको मिल रहा है, दिस इज 0 डिवीज़न एरर। ओके, सो अब हमको एरर यहाँ पे क्लियर है, एरर इज दिस वन। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ कि एक एक्सेप्ट यहाँ पर और यूज़ करता हूँ, और मैंने यहाँ पर एक्सेप्शन का नेम पुट कर दिया। प्रिंट के अंदर हमने एक मैसेज दिखा दिया डिवाइडेड बाय 0 एरर। अब प्रोग्राम को हम चेक कर लेते हैं। डिवाइडेड बाय 0 एरर। वन मोर थिंग, एक्सेप्ट ब्लॉक तब चलेगा जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन आएगा। ओके, अब मान लीजिए कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, हमने सिंपल ए को यहाँ पर डिफाइन किया, कोई एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स एक्सेप्ट ब्लॉक यहाँ पे चलने वाला नहीं है। तो उस केस में क्या होगा देख लेते। सो यदि मैं देखूँ तो हमको यहाँ पर कोई भी मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। सो इसका मीनिंग क्या है, अगर कोई एरर नहीं है और कोई प्रिंट स्टेटमेंट हमने यूज़ नहीं की है तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा एरर नहीं है। सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे एल्स का, और एल्स के अंदर जो भी आपको मैसेज दिखाना है दिखा सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई एक्सेप्ट नॉट यूज्ड। सिंपल दिस मैसेज मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। अब हम चेक कर लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या होगा। सो यदि हम देखें ट्राई एक्सेप्ट नॉट यूज्ड, दैट मीन्स एल्स वाला कोड यहाँ पर रन हुआ है। जब ट्राई और एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा उस केस में एल्स वाला कोड चलेगा। सो आई थिंक हमको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि हमें कब क्या यूज़ करना है। अगर हम लोग ट्राई का यूज़ कर रहे हैं तो हमको एक्सेप्ट का भी यूज़ करना पड़ेगा। अब हम मोर देन वन एक्सेप्ट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके साथ में हम लोग एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर ट्राई ब्लॉक में एरर नहीं है। ओके, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलता है, उस केस में एल्स वाला कोड चल जाएगा। अब यहाँ पर एक ब्लॉक और होता है, उस ब्लॉक का नाम है फाइनली। यहाँ मैं सिंपल मैसेज प्रिंट कर दिया थैंक यू। ओके, सिंपल हमने क्या कर दिया, थैंक यू मैसेज को यहाँ पे शो कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ। यदि हम देखें तो हमको यहाँ पे थैंक यू मैसेज शो हो रहा है, और थैंक यू मैसेज कहाँ पे रखा हुआ है, फाइनली ब्लॉक के अंदर। अब हम लोग यहाँ पर एक एरर जनरेट कर देते हैं। यहाँ मैं सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करता हूँ। यहाँ हमने ए को प्रिंट कर दिया। यदि हम लोग देखेंगे तो ए इज़ नॉट डिफाइंड, एक्सेप्ट वाला कोड है, और थैंक यू फाइनली वाला कोड है। मीन्स ट्राई एक्सेप्ट चले या ना चले, फाइनली हर हाल में चलेगा। हमको नेम से क्लियर हो रहा है ओके कि फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट होना 100% ट्रू है, फाइनली ब्लॉक पक्का एग्जीक्यूट होगा। सो ये था ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का यूज़।
यदि हम लोग अदर प्रोग्रामिंग से कंपेयर करें लाइक C++ या जावा से कंपेयर करें तो वहाँ पर हमको ट्राई कैच का यूज़ हम लोगों ने देखा था। ठीक उसी तरीके से ट्राई एक्सेप्ट फाइनली का यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर है। वैसे भी हमारा ये यहाँ पर फिनिश नहीं हुआ है, हम फ्यूचर एपिसोड के अंदर और डिस्कस करेंगे ट्राई एक्सेप्ट फाइनली के बारे में। अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है कि यूज़ कैसे करें। नाउ क्वेश्चंस फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 1, नेम ईयर मीन्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एल्स ब्लॉक। थर्ड क्वेश्चन, is finally block compulsory to use? And in next episode we are going to discuss about user input. Thank you for watching.